हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे सम्बोधन भाष्यम, श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है सम्बोधन भाष्य, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम लिखा है उसका व्याख्या की गई है, जिसमें हमने भगवान के नाम की महिमा सुनी थी, जिसमें हमने ये भी सुना था कि वो हृदय जो भगवान के नाम का सुनकर ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, जो हृदय भगवान के नाम को सुन के परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वो कितने भी आंसू बहाए आंखों में, या चाहे उसके रोमांच के कारण उसके शरीर के बाल हैं जो खड़े हो जाए, लेकिन अगर उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो तो व्यक्ति लोहे का बना है। कि कल हमने सुना था, आज उसके आगे से श्रवण करेंगे। शक्र अपि परिगीतम श्रद्धया हेलिया वा,
भृगुवा नारा मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। कृष्ण का नाम जपना विश्वास के साथ में और बिना विश्वास के साथ में, दोनों में ही उद्धार हो जाता है। एक में जल्दी होता है, एक में देर से होता है। स्कंद पुराण में लिखा है, गित्वा च मम नामानि विचारेण नम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम कृतो अहम तस्य च अर्जुन। मेरे नामों का श्रवण करने से व्यक्ति मेरे नामों का गाने से व्यक्ति मेरे पास आने की स्थिति में आ जाता है। मैं प्रॉमिस करता हूं, वो व्यक्ति मेरे को परचेस कर लेता है। गित्वा च मम नामानि विचारेण मम सन्निधौ इति ब्रवीमि चे सत्यम प्रीतो हम तस्य च अर्जुन। भगवान ये आदि पुराण में कह रहे हैं। आगे बोलते हैं, नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णः शुद्धो नित्यो मुक्तो अभिनप्तम नाम नामिनो। भगवान का जो नाम है वो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। जैसे चिंतामणि है, भगवान का नाम चिंतामणि है जो सारी चिंताओं को दूर कर देता। ये कृष्ण का ही रूप है। ये रस से और चेतना से भरपूर है। ये कंप्लीट प्योर है और इटर्नल लिबरेटेड है। तो नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भावेत ग्रहमेन्द्रिय सेवन्मुखो हि जीवानो स्वयं एव स्फुरयत यतः। कृष्ण और उनके नाम जो हैं भौतिक इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं। जब लेकिन जब व्यक्ति एक प्रवृत्ति डेवलप कर लेता है भगवान के नाम को स्वीकार करने की, उनके रूप को स्वीकार करने की, कृष्ण जो है तुरंत उनकी जीवा पे आ जाते हैं और दूसरी इंद्रियों में आके बैठ जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा। वैसे सामान्यतः भौतिक इंद्रियों से भगवान का न तो नाम को ग्रहण किया जा सकता है न रूप को। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के नाम और रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति डेवलप कर लेता है तो कृष्ण जो है तुरंत स्पॉन्टेनियसली उनके जीवा पे आ जाते हैं और दूसरी इंद्रियों में आ जाते हैं। तो श्रुति, स्मृति और तंत्र के इन वाक्यों द्वारा ये समझना चाहिए कि भगवान का नाम जो है सारी शक्तियों से भरा हुआ है। साधना कर्म और ज्ञान के साधन में समय का नियम, स्थान का नियम और कैंडिडेट व्यक्ति जो है
जो कर्म कांड है, कर्म के नियमों में या कर्म और ज्ञान की साधना में नियम, समय का बहुत पाबंदी है, स्थान का पाबंदी है, और जो उसके लिए योग्यता है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन भगवान का नाम लेने में ये सब रूल एप्लीकेबल नहीं है, ये सब नियम एप्लीकेबल नहीं। आपने इतनी कृपा की है नाम के बारे में, ऐसी कृपा की है कि इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने आपके नाम के प्रति मैंने आपके नाम के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न किया। मेरा दुर्भाग्य, ये मेरा नाम अपराध है। तो जो जीव जो है भगवान के से विमुख है, जो जीव भगवान से विमुख है, वो अवश्य ही इस भौतिक जगत के बंधनों में और भी बंधेगा, मटेरियल अफेयर्स में और भी ज्यादा इन्वॉल्व। जो भगवान से विमुख है, ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान के अनुकूल नहीं बनता है। जो भगवान से विमुख है, क्योंकि वो मटेरियल अफेयर्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि उसके पास भगवान के लिए समय कम है। ये सोच के कि जीव जो है कभी भी नित्य मंगलता या शुभता प्राप्त नहीं कर पाएगा कर्म कर्म ज्ञान से, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी असीम कृपा से अपने नाम को प्रकट किया, जो जो केवल मात्र उनको प्राप्त करने के केवल मात्र साधन है। क्यों? जीव के हृदय में भक्ति उत्पन्न करने के लिए जो जीव के भगवान का जो अलादीनी शक्ति है, उसका यही कार्य है। हालांकि जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा सुनता है और उन नामों का उच्चारण करता है, तो नाम अपराध के कारण उसका नाम के प्रति क्विकली प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति को जो जिसमें जिसको भगवान में पूरी श्रद्धा है, हमेशा उसको नाम अपराध को अवॉइड करना चाहिए, गुरु के मुख से सुन के, और उसे फिर उतना जपना चाहिए जितना वो जप सकता है। नाम के प्रति अपराध है सतम सताम निंदा नामना परमम अपराधम वितु अन्यते यत ख्यातिम यत कथम अवसहते तद विग्रहम। जो व्यक्ति इस प्रकार भक्तों की निंदा करता है, वो सबसे बड़ा अपराध करता है, क्योंकि भगवान का नाम जो है उन लोगों को कैसे सहन कर सकता है। नाम प्रभु,
भगवान का नाम उन लोगों को कैसे सहन कर सकता है, उन लोगों की निंदा कैसे सहन कर सकता है जिन लोगों ने तो नाम का प्रचार किया। आगे बोला गया है, शिवस्य श्री विष्णुर या यह गुरुनामादि सकलम दिया भिन्नम पश्चेत स खलेव हरिनाम हितकर। जो व्यक्ति देवताओं के नाम और देवता के गुण जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी आदि, उनको विष्णु के गुण के नाम के बराबर समझता है, वो भगवान के नाम के ऊपर आघात करता है, प्रहार करता है। इसके बाद आगे है, ये सब नाम अपराध सबको पता है, फिर भी इसमें रिपीट किए गए। गुरु अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम तथा तथार्थवादो हरि नामनी कल्पनम नामनो बलाद यस्य हि पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि। गुरु की निंदा और शास्त्रों की निंदा अपराध है। ये एक ऑफेंस है, अपराध है, ये सोचना कि नाम की महिमा अतिशयोक्ति है, या नाम को कोई और काल्पनिक समझना, काल्पनिक मीनिंग निकालना, या जो व्यक्ति भगवान के नाम के बल पे पाप करता है, वो चाहे कितने भी नियम पालन कर ले, वो शुद्ध नहीं हो सकता है। धर्मव्रत त्याग धर्मव्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद अश्रदधाने विमुखे अपि अर्ष्णवती यश्चपे दैशः शिवनाम अपराध है। ये भी सोचना कि नाम जो है, भगवान का नाम करना धर्म के पालन से ऊपर नहीं है, या व्रत के पालन से ऊपर नहीं है, या त्याग से ऊपर नहीं है, या यज्ञ से ऊपर नहीं है, या दूसरी किसी पुण्य क्रिया से ऊपर नहीं है मानना, ये भी पागलपन। नाम हमेशा इन सबसे ऊपर है, सारे कर्म कांडों से, वैदिक कर्म जैसे 8वां जो अपराध। इसके बाद किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को, या जिसका भगवान में कोई रुचि नहीं, उसको नाम के बारे में बोलना, नाम की महिमा करना, ये भी अपराध है। या जिनका नाम में रुचि नहीं, जो नाम को सुनते नहीं। श्रुत्वापि नाम महात्म्ये यह प्रीति रहितो अधमः अहम नामादि परमो नामनी सो अपि अपराध कृत। जो निम्न कोटि का व्यक्ति है, जो भगवान के नाम की महिमा को सुन के भी उसकी भक्ति नहीं बढ़ती है, और जो मैं और मेरे, मी एंड माइन कि मैं बुरी तरह डूबे रहता है, वो वो भी अपराध करता है। जो लोग नाम की महिमा में या नाम में डूबे हुए हैं, उनको पाप और पुण्य से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति नाम अपराध करता है, उसको बहुत प्रयास करना चाहिए कि वो
नाम के अपराधों को दूर करे, नष्ट करे। अथक प्रयास, हरे कृष्ण के नाम में अथक प्रयास करने से उनका व्यक्ति का हृदय अपराधों से मुक्त हो जाता है। आगे बोल गए, नाम अपराध युक्ता नाम नामनी एव हरंती अघम अविश्रांता प्रयुक्तानि तानि एवार्थकरानि च। जो जिन लोगों ने नाम के प्रति अपराध किया है, वो लगातार बिना किसी बाधा के अगर नाम को करते रहते हैं तो वो पाप, वो नष्ट कर सकते हैं। जब किसी का व्यक्ति का नाम के प्रति आकर्षण होता है जिसमें नाम अपराध नहीं रहता है, तो वो सारी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नाम साधना की विधि क्या है? प्रणादपि शनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। व्यक्ति जो है भगवान के पवित्र का नाम, भगवान का जो पवित्र नाम है, हम्बल स्टेट में ले सकता है मन की, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझ के व्यक्ति को वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। सारे मिथ्यांकार की भावना से दूर करके और हमेशा दूसरों को आदर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मन की इस स्थिति में व्यक्ति भगवान हरि का नाम कंटिन्यूस ले सकता है। तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? ह्यूमिलिटी है। ये नम्रता कहाँ से आ सकती है? डिटेचमेंट, जो जिसकी भौतिक वस्तुओं से विरक्ति हो गई है, उसमें नम्रता आ सकती है। और भगवान के प्रति, नाम के प्रति, नाम जप के प्रति उनकी रुचि हो गई, बिना अपराध के, करुणा जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं हो, फॉल्स प्राइड, और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको रिस्पेक्ट देना। कृष्ण के नाम का उदय होने से जो स्वयं आध्यात्मिक रस का, जो स्वयं स्वयं भगवान का नाम जो है वो स्वयं आध्यात्मिक रस का विग्रह है। कृष्ण के नाम का विग्रह जो कि आध्यात्मिक रस, कृष्ण का नाम जो कि आध्यात्मिक रस का विग्रह है, उसके उदित होने से भक्त जो है उस स्पिरिचुअल रस के अलावा बाकी सबसे डिटेच हो जाता है। जीव जो है स्वभाव से चेतना का एक अंश है, भगवान की चेतना का एक अंश, और कृष्ण का सेवक है।
मेरा भौतिक विषयों के प्रति अभी अब कोई लक्ष्य नहीं। मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं अभी भी भौतिक पदार्थों के नियंत्रण में हूं। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण के विमुख। मैं उन्हीं चीजों में, जब तक मैं कृष्ण की कृपा से संसार से फ्री नहीं हो जाता है, मैं वो चीजें स्वीकार करूंगा जो मुझे लाइफ की मेंटेन करने के लिए चाहिए, युक्त वैराग्य के साथ एंड विथ नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप और कृष्ण काम के साथ क्या संपर्क। जब तक मैं इस संसार से मुक्त नहीं हो जाता कृष्ण की कृपा से, तब तक मैं उन्हीं चीजों को स्वीकार करूंगा जो मेरे जीवन के मेंटेन करने के लिए है और जिनका कृष्ण के साथ संबंध। मैं अपने जीवन में जब मेरे प्रारब्ध में उन सारे कर्मों को स्वीकार करूंगा, जो मेरी कमियों के कारण है, जो मेरे सिकनेस के कारण है, जो मेरे शोक के कारण है, जो मेरे वृद्धावस्था के कारण है, और जो हैप्पीनेस, जो प्रसन्नता है, गुड हेल्थ, स्ट्रेंथ, नॉलेज, अच्छा स्वास्थ्य, शक्ति और ज्ञान से है, ये जान के मेरा एक आध्यात्मिक स्वरूप, मेरा भौतिक वस्तुओं के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं चाहे वन में रहूं या घर में रहूं, पूर्ण नम्रता के साथ में मैं प्रार्थना करूंगा, ओ कृष्ण, ओ गौरचंद्र, ओ मैं मेरे जीवन के भगवान, कब मैं आपकी शुद्ध भक्ति, शुद्ध सेवा कर सकूं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जैसे शिक्षा अष्टमी में उसी प्रार्थना रही कि मैं जब तक कृष्ण की कृपा से इस संसार से मुक्त नहीं हो, फ्री नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने प्रारब्ध कर्मों को स्वीकार करूंगा, जिसमें शोक है, वृद्धावस्था है, बीमारी है, उन सबको एज इट इज स्वीकार करूंगा। और ये निर्धारित करते हैं कि क्योंकि मेरे पास आध्यात्मिक स्वरूप है, तो मेरा भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। मैं चाहे घर में रहूं या वन में रहूं, पूर्ण नम्रता के साथ में मैं प्रार्थना करूंगा, ओ कृष्ण गौरचंद्र, ओ मेरे जीवन के भगवान, मैं कब आपकी शुद्ध सेवा कर सकूं, मैं कब आपकी शुद्ध सेवा प्राप्त कर सकूं। अपने आप को तिनके से भी कम समझते हुए, तिनका तो एक अनकॉन्शियस, अचेतन पदार्थ, उसके समान, उससे भी कम समझते हुए, क्योंकि मेरा स्वरूप जो है, ओरिजिनल जो रूप है, वो नष्ट हो चुका है। इस भौतिक जगत में मेरा ओरिजिनल जो स्पिरिचुअल स्वरूप था वो नष्ट हो चुका है। मेरी कोई पॉजिटिव परिचय भी नहीं रहा, मेरा कोई पॉजिटिव आइडेंटिटी भी नहीं, और वास्तव में मैं तिनके से भी निम्न। तो इस भौतिक जगत में आने के बाद में मेरा मूल स्वरूप भी नष्ट हो चुका है। मेरा मूल स्वरूप तो आनंद प्राप्त करने वाला था,
लेकिन इस भौतिक जगत में आके वो कष्टों वाला हो गया, कष्ट प्राप्त करने वाला हो गया। मेरी कोई पॉजिटिव आइडेंटिटी भी नहीं, मैं पूरा नेगेटिव हो चुका हूँ, और एक्चुअली मैं वास्तव में ग्रास से, तिनके से भी नीचे हूँ। इस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्रार्थना कर, तो ये हम्बल मोस्ट स्टेट, इसको स्वीकार करते हुए चैतन्य महाप्रभु इतनी लोअर स्टेज पे आ गए कि भगवान ऊपर से कृपा इजीली कर सकते हैं, और इस अवस्था में हरि का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे शब्द आया वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। तो इसमें बताया गया कि जो वृक्ष होता है, वास्तव में वृक्ष जो होता है, वृक्ष तो छाया भी देता है, वृक्ष तो सबको बिना किसी भेदभाव के सबको छाया देता है, शेल्टर देता है, फ्रूट भी देता है, अगर फ्रूट नहीं दे रहा है तो पुष्प देता है, उसको भी देता है जो उसको काट देता है। वृक्ष तो कितना सहनशील है कि जो उसको काट देता है उसकी भी हेल्प करता है, उसको छाया देके, उसको फ्रूट या फ्लावर देके, लकड़ी देके, जो व्यक्ति उसको काटता है उसको भी दे देता है। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण का भक्त होता है, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, किसी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, चाहे वो मित्र और शत्रु, सबको हरिनाम बांटता है, सबको श्रवण कराता है, चाहे फ्रेंड्स हो या एनिमीज हो। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बिहाफ पे कर रहा है, सारा काम उनकी तरफ से कर रहा है। तो ऐसे शुद्ध भक्त की कृपा वास्तव में भगवान की कृपा है, क्योंकि वो भगवान की तरफ से ही काम कर रहा है, उसका अपना कोई बिजनेस नहीं। और जो कृपा है, वो भगवान की कृपा जो करता है उसमें कोई ईर्ष्या नहीं है। ये जो है दूसरी विशेषता है, जो भगवान का नाम गंभीरता से लेते हैं, वो कृपा करते हैं बिना किसी ईर्ष्या के। जो व्यक्ति भगवान के नाम के प्रति इस प्रकार समर्पित है बिना किसी अपराध के, वो भगवान से प्रार्थना करता है, ओ लॉर्ड, ये जो जीव है, ये जो मेरे से संबंधित जीव है, ये कैसे, इन इनका आपके नाम के प्रति कैसे आकर्षण होगा, वो सोचता है। हाउ विल दिस जीवा से एसोसिएटेड विथ मी अटेंड अट्रैक्शन टू योर नेम, दिस पर्सन चैंट, दोज डेडिकेटेड टू चैंटिंग विदाउट ऑफेंस, जो चैंटिंग के प्रति डेडिकेटेड है, समर्पित है, बिना अपराध के जो चैंटिंग करे, वो भगवान से प्रार्थना करते कि जो सब मेरे आसपास सारे लोग हैं, इनको आपके नाम के प्रति कैसे अपराध हो, कैसे आकर्षण होगा। ये सारे लोग माया से अंधे हो रहे हैं, ये संसार के सुख और दुख से, दे आर ऑल harassed by the dualities of happiness and suffering, संसार के द्वंद जो है, सुख और दुख के द्वंद है, रिलेटेड टू सन्स, वाइफ, वेल्थ, विक्ट्री एंड डिफीट, हार जीत, पुत्र पत्नी, परिवार, धन, इन सब से जो आकर्षित हो रहे हैं संसार में, इसके द्वारा हैरास हो रहे हैं। इस भौतिक आसक्ति के कारण ये व्यक्ति हैरास हो रहे हैं। इनको आपके नाम के प्रति कब आकर्षण होगा? दे आर ब्लाइंडेड बाय माया, माया से अंधे हो चुके। ये लोग डिटेस्ट, ये जो है, ये जो है, दे आर नॉट डिटेच फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स फुल ऑफ अनर्थस, ये लोग भौतिक वस्तुओं से जो अनर्थ है, जिनमें कोई मीनिंग ही नहीं, उन भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से ये इतने आसक्त हैं, विरक्त नहीं हो पा रहे, और उसके कारण ये जो हैरास का हो रहे हैं इस भौतिक जगत की ड्यूलिटी से।
द्वंद्व से हरास हो रहे हैं। इनको कोई हरास कर नहीं रहा है, ये स्वयं इस भौतिक जगत की आसक्ति और राग और द्वेष से हरास हो रहे हैं। सफरिंग रिलेटेड टू सन्स, पुत्र, संतान, पत्नी, धन, विजय, विक्ट्री एंड डिफीट, कभी हार कभी जीत, इनसे हरास हो रहा है। ये जो उन भौतिक वस्तुओं से जो अनर्थ के भरी हुई है, अनर्थ से भरी, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, उन चीजों में ये उनसे डिटेच नहीं हो पा रहे, विरक्त नहीं हो पा रहे, या कह सकते कि ये आशा की किरणों से रस्सी से अभी बंधे हुए हैं, इस बहुत बाउंड बाय रोप्स ऑफ होप, ये अभी भी आशा की रस्सियों से बंधे हुए इस बंधे, ये अपने छोटे छोटे कर्मों के लिए फल की इच्छा रखें, इनसिग्निफिकेंट, अपने कर्मों की, जो कर्म कर रहे हैं, भौतिक कर्म कर रहे हैं, छोटे छोटे कर्म कर रहे हैं, उसकी इच्छा रख रहे हैं पाने की, अभी भी इनमें आशा है, रोप्स ऑफ होप, आशा की रस्सियों से बंधे हुए, जो वास्तव में सफरिंग देने वाली, वो आशा की रस्सियां जो है वो इन्हीं को निराशा में बांधने वाली, लेकिन फिर भी आशा रखें वो। हाउ विल दिस दे डेवलप इन ट्रू विजन, इनको सही दृष्टि कब विकसित होगी, जिन आशा की रस्सियों से बंधे हुए हैं वही रस्सियां इनको निराशा में बांध देंगी और उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु जो है, जो मोर टॉलरेंट देन ट्री, ये पूरा ग्रंथ जो है चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम की व्याख्या है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, इस प्रकार से उसमें चैतन्य महाप्रभु को उन सब जीवों के ऊपर दया आ रही, जैसे कोई किसी व्यक्ति को कितना समझा दे, किसी बालक को कितना समझा दे, कितना कि बाद में सफर करोगे, तो भगवान ऐसी दया कर, और ये दया उन व्यक्तियों, उन डिवोटी में जो भगवान का बिना अपराध चैंटिंग कर, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में आता है, तदस्माशारं हृदयं बतेदं यद गग्रहय मंदिर हरिनाम धीरे न विकृत्यता यद विकारो नेत्रे जालम गतरा रहेशु हर्ष। इसलिए श्रीमद् भागवत में आता है, वो हृदय जो भगवान के नाम को सुन के परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वो ईशोस, चाहे उसके आंसू आ जाए, चाहे उसका रोंगटे खड़े हो जाए, ये भी हो जाए, लेकिन अगर हृदय परिवर्तन नहीं होता तो वो हृदय आयरन के समान है, लोहे के समान है। तो जनरली हृदय का पिघलना माना जाता है जब आंखों में आंसू आ जाए या रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन लिखा है कि ऐसा हृदय चाहे उसमें आंखों में आंसू आ जाए, चाहे उसके रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन अगर वो हृदय भगवान का नाम सुन के परिवर्तित नहीं होता तो हृदय लोहे का बना हुआ। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर 24। इस संसार में नॉर्मली बोलता है इसको कोई दया नहीं आता, इसका हृदय पत्थर का, इसका लोहे का, इसका, तो यहाँ पे लोहे का हृदय किसको लिखा है? जो हृदय भगवान का नाम का श्रवण करके परिवर्तित नहीं होता है, चाहे आंखों में आंसू आ जाए, चाहे रोंगटे, हियरिंग द नेम, इवन दो ही शोज टीयर्स इन द आईज एंड हेयर स्टैंडिंग ऑन देयर, चाहे उसके अंत में रोंगटे भी खड़े हो जाए, तो भी वो हृदय आयरन का माना जाए, क्योंकि भगवान के नाम सुन के परिवर्तित नहीं। इसके बाद भक्त गाते हैं, इसलिए चेतन चरितमन की आदि लीला में लिखा है, और इसके बाकी दूसरे में लिखा है, हरे नाम में हरे नाम केवलम कले व नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रहने।
तो इस संसार में कठोर हृदय किसको बोला जाता है और भागवतम कठोर हृदय किसको बोलता है? इस संसार में धनी किसको बोला जाता है? भागवतम किसको धनी बोलता है? इस संसार में निर्धनता किसको बोला जाता है? भागवतम किसको निर्धनता? भागवतम, कल इसी में हम सुन रहे थे कि व्यक्ति निर्धन वो है जिसमें भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं है, वो गरीब है, कृपण है। इसके बाद बोला गया है जो शब्द अमानिना, मतलब विदाउट फॉल्स प्राइड, ये तीसरी विशेषता, एक एक करके बता रहे हैं। प्राइड किससे आता है व्यक्ति को? योग की सिद्धि से, पावर ऑफ योगा, पावर ऑफ एंजॉय, आनंद प्राप्त करने की शक्ति से, धन से, सुंदरता से, वर्त से, वर्ण से, शक्ति से, यश से, योग्यता से, और भौतिक आनंद, इन सब चीजों से अगर कोई व्यक्ति बहुत भौतिक आनंद प्राप्त करे तो उसको अभिमान हो जाता है। इससे व्यक्ति को अहंकार आता है। ये सब दोनों चीजें जो है जीव की स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ही संबंधित है, उसी से उसको अहंकार आता है। ये जो मिथ्या अहंकार है ये जीव के स्वरूप के विरुद्ध है। मिथ्या अहंकार जो है जीव के स्वरूप के विरुद्ध है। तो इसमें लिखा है कि जीव के ओरिजिनल स्वरूप में मिथ्या अहंकार नहीं था, लेकिन ये भौतिक जगत के एक कॉन्टेक्स्ट से उसमें मिथ्या अहंकार हो गया। किसी चीज का तो उसका अहंकार है जिसके कारण वो समर्पित नहीं, जिसके कारण नम्र नहीं हो पा रहा है। और वो कौन सी चीज है? वो भौतिक चीजों से, उसके सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर से ही चीज संबंधित कोई चीज है जो उसके मिथ्या अहंकार को कम नहीं कर रहा है, और उसके कारण वो पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रहा है। वो उसको रोक रहा है मिथ्या अहंकार। नहीं नहीं, तुम शरीर हो। उसमें लिखा है जैसे इंजॉयमेंट, तुमको अभी इंजॉयमेंट करना है, तुम अभी क्यों कर रहे हो समर्पण? समर्पण करने से सारा इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे तुम? व्यक्ति का एंजॉयमेंट तो वैसे ही खत्म है, एंजॉयमेंट तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक उसको झूठा होप मिलता है कि एंजॉयमेंट होगा, आगे तो होगा। जैसे कोई व्यक्ति बाल्यकाल में रहता है, एक उदाहरण है कि जब बच्चा छोटा रहता है और माता पिता के अधीन रहता है, तो सोचता है, बालक क्या सोचता है कि जब अभी मैं माता पिता के अधीन हूं और मेरे को माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ सकता है, बालक ये सोचता है कि मैं माता पिता के कंट्रोल में, छोटा बालक, मैं जब माता पिता के कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा तब बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, और मेरे को माता पिता से धन धन भी नहीं मांगना पड़ेगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। बालक ऐसा आशा रखता है। जब बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे कॉलेज लाइफ में उसको थोड़ी स्वतंत्रता मिलती है, इसके बाद आगे आगे जब माता पिता से स्वतंत्र हो गया, धन भी मिल गया, पता लगा उसको कहीं आनंद था ही नहीं। लेकिन उसने एक होप आता, ऐसे जब विवाह होता है उसके बाद फिर उसको सोचता है आनंद मिलेगा, ऐसे बच्चे होते हैं उसको मिलता है, फिर बच्चों का विवाह होता है, वो सोचता है मैं रिटायर हो जाऊंगा, आनंद मिलेगा। लेकिन हर बार आगे वाली स्थिति जो है पिछले वाले से खराब ही निकलती। उसको लगता है कि वही मेरा ओरिजिनल, जब अपने माता पिता के नियंत्रण में था, वही बेस्ट स्थिति थी। हर आगे वाली जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो सोचता है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर उसके थोड़ा वृद्ध हो जाऊंगा, फिर मेरे पास समय समय रहेगा, लेकिन तब शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती। तो हर बार होप करता है, लेकिन पिछला वाला बाद में सोचता है कि पिछला वाला समय जो आगे वाले से बेटर ही था। फिर बाद में ओरिजिनल सोचता है कि अरे मैं तो बाल्यकाल ही बेटर, सब बेस्ट था। उसके बाद तो डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन।
हालांकि इसकी स्वतंत्रता बढ़ती जा रही। धन भी, पहले बालक था तो उसके पास कुछ धन नहीं था, तो अभी कुछ तो कमाने लग गया, लेकिन उसकी स्वतंत्रता बढ़ती जा रही, उसका जो धन है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी जो मिजरीज है वो कम होती जा रही, वो मिजरीज भी बढ़ती जा रही है साथ। तो जब व्यक्ति अपनी मूल स्थिति को देखता है तो बोलता है कि वही बेटर था, जो नियंत्रण में था, माता पिता के नियंत्रण में था, चाहे धन नहीं भी था, माता पिता के नियंत्रण में था, उनकी आज्ञा से पाता था, वो बेस्ट स्थिति। इसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान से जितना ज्यादा विमुख होता है, उसको लगता है कि भगवान के नियंत्रण में रहना, इतने नियमों का पालन करना है, क्या लाइफ, एवरीबडी इज एंजॉइंग, लेकिन एवरीबडी एंजॉइंग और नॉट एंजॉइंग, ये तो उसके हृदय में है। दूसरा, उसको बाहर से एंजॉयमेंट का इसलिए शो करना पड़ता है क्योंकि उसके पास एक शो करने का साधन है जिसको बोलते हैं धन, जिससे लिपा पोती करके सबको बता सकता है कि मेरे पास इतने भौतिक साधन है। वास्तव में वो सुखी नहीं है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, लेकिन ऐसा भौतिक साधन जिससे, यही माया है जिससे दूसरे जो जिनके पास उतना धन नहीं वो आकर्षित हो और वो भी उसी ट्रैप में फंस जाए। ये माया का खेल है, माया ऐसा गेम, क्योंकि माया को तो फंसाना है इस संसार में, भगवान का आज्ञा है। तो माया ऐसी फंसाती कि व्यक्ति धनी व्यक्ति को देख के, उसके साधनों को देख के आकर्षित होता है, जबकि धनी व्यक्ति भी संपन्न नहीं, उसके पास सारे साधन है, उसके पास बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े खर्च करने के साधन है, बड़ी बड़ी यात्राएं हैं और बड़े बड़े कार्य हैं। वो चाहे जहां घूम सकता है, चाहे जहां कर्म कर सकता है, करता है, लेकिन उसके जो ये माया का खेल है कि हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित करना और उसमें उसको फिर ट्रैप कर लेना। तो व्यक्ति जब इससे पूरी तरह फंस जाता है तो वो सोचता है कि नहीं, वो तो भगवान का नियंत्रण वाला ही अच्छा था, भगवान जो नियंत्रण रख रहे थे वो मेरे लिए बेस्ट था, मैंने क्यों उस नियंत्रण से बाहर आ गया, भगवान के नियंत्रण से क्यों बाहर आ गया, उन उन नियमों से क्यों बाहर आ गया जो मेरी रक्षा कर रहे थे, जो मेरे वेल विशिंग के लिए थे। तो ये व्यक्ति की जो भौतिक जगत से में जो उसका फॉल्स प्राइड है, ये भौतिक चीजों के कॉन्टेक्ट से हुआ है, इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में उसके कहीं से अहंकार आ गया उसमें, इनके कांटेक्ट में आने से। ओरिजिनल स्वरूप में ये लिखा है कि उसमें ओरिजिनल स्वरूप में उसका अहंकार नहीं था। इसलिए व्यक्ति को हरि का नाम जपना चाहिए, ऑर्नामेंटेड विद क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस, जिसमें सहनशीलता का हार पहनना पड़ेगा, सहनशीलता की ज्वेलरी पहन के, सहनशीलता की ज्वेलरी पहन के हरि का नाम लेना है और अपने आप को ग्रास जो तिनका है या वृक्ष जैसा, उससे रिलेट करना, कि वृक्ष किस तरीके से दूसरों की हेल्प करता है, कैसे छाया देके और फ्रूट देके, चाहे वो पर्सन उसको काट भी रहा हो। ऐसा कौन कर सकता है संसार में, वृक्ष काटा जा रहा है लेकिन वृक्ष छाया भी देता है, फल भी देता है, फिर उग के फिर छाया, फिर उग जाता है, फिर छाया और देता है, हालांकि उसको काट दिया गया, फिर से उगता है, फल और छाया, और फल और फूल और छाया देता है। ये सहनशीलता का होता है। ऐसा कलयुग में देखा जाता है कि जैसे माता पिता जिन संतानों की पूरा पालन करते हैं, वही संतानें इनको तिरस्कार करती, अब्यूज करती। तो चाहे कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो चाहे ग्रस्त हो, उसको मिथ्या अहंकार से रहित होना पड़ेगा, चाहे वो सन्यासी हो, योगी हो, चाहे वन में रह रहा हो।
इसके बाद है अमानी ना मान देना कीर्तनी, उसका अर्थ बताया गया। यहाँ पे एक एक चीज का मीनिंग बताया गया। गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल सुटेबली, उनके योग्यता के अनुसार सम्मान देना। उनकी क्या योग्यता है, एक सामाजिक योग्यता रहती है, एक शैक्षणिक योग्यता रहती है, एक आध्यात्मिक आध्यात्मिक योग्यता रहती है। तो व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उचित सम्मान देना, ये चौथी विशेषता है। हालांकि सब जीव भगवान कृष्ण के सर्वेंट है, नोइंग ऑल जीव, ये जानते हुए कि सब जीव भगवान के सर्वेंट है, वो किसी से घृणा नहीं करता या घृणा का कोई जवाब नहीं देता, करता भी नहीं और उसका जवाब भी नहीं देता। वो सबको संतुष्ट करता है अपनी वाणी से या एक्शन से, वाणी से या एक्शन से, जो ऑस्पिशियस एक्शनों से संतुष्ट करता है। वो वही सलाह देता है जो उसके लिए ऑस्पिशियस हो, उसके लिए मंगलमय, जो उसका वास्तविक कल्याण करे, वही शब्द बोलेगा वो। He satisfied everyone with words or actions auspicious for the universe. वो वाणी बोलेगा और वो एक्शन करेगा जिससे उसका भला हो। इसका मतलब ये नहीं कि स्वीट वर्ड से भला हो जाएगा, स्वीट वर्ड से कई बार चीटिंग हो जाता। तो वो उचित वाणी बोलेगा, वो उचित वाणी बोलेगा जो उसके लिए ऑस्पिशियस हो। कई लोग बोलते हैं मीठी वाणी से किसी को पसंद नहीं कर पसंद, अगर इन ये तो इनऑस्पिशियस हो गया, तो चीटिंग हो गया। तो वाणी में और एक्शन में ऑस्पिशियसनेस रहनी चाहिए, और वो सबका सम्मान करता है जो उनकी क्वालिफिकेशन इस संसार में, वो अटेंड क्वालिफिकेशन द वर्ल्ड, उनके अनुसार सम्मान करता है। लेकिन कलयुग में जो अनक्वालिफाइड है उसको भी बहुत ऊपर उसकी प्रशंसा कर दी जाती, जो क्वालिफाइड है उसको नीचे कर दिया जाता। कई बार हम अभक्तों की इतनी प्रशंसा करते हैं कि भक्तों को शर्म आ जाए, लज्जा आ जाए। ये तो पाप हो गया, क्योंकि भक्त तो भगवान के, जो जितना भगवान को, तो जो जितना ज्यादा भक्त है वही तो प्रिय होगा। भगवान को अभक्त कैसे प्रिय हो सकता है? एक सामान्य जीव है, भगवान उसके प्रति भी न्यूट्रल है। लेकिन जहां पे अभक्त की इतना चढ़ा दिया और भक्त का, तो उसने तो भगवान का भी अपमान कर दिया, क्योंकि जो भगवान के क्लोज था उसका निरादर हो गया, और जो दूर था, शत्रुता था, विमुख था, उसकी प्रशंसा कर। इससे क्या हुआ? तो इसलिए व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सम्मान देना चाहिए। अमानी ना मान देना कीर्तनी सदा। अगर हम योग्यता के अनुसार नहीं देंगे तो उसमें भी अपराध हो जाएगा, क्योंकि किसी से हमारा स्वार्थ सिद्ध हो गया, हमने उसको हमने शुद्ध भक्त बोल दिया, और किसी स्वार्थ में निकला तो वो एक सामान्य भक्त हो गया, भक्त नहीं भी हो। तो ये भगवान का भक्त ही पूरा देखता है, सोचता है, समझता है किसका कितना योग्यता के साथ पूरा मान देना, जिसकी जितनी इतनी योग्यता है उसके अनुसार उसको मान देना, उसमें गलती नहीं करना है। अगर हमने स्वार्थ के कारण ऊपर नीचे कर दिया तो ये भगवान के प्रति अपमान हो। जैसे एक जगह अगर प्राइम मिनिस्टर बैठा है और एक जगह उसका पियून बैठा है, हमने पियून को ऊपर कर दिया और प्राइम मिनिस्टर को नीचे कर दिया, तो सबकी समझ, सामाजिक योग्यता, आध्यात्मिक योग्यता दिखते उसका सम्मान कर। अमानी ना मान देना कीर्तनी सदा, स्वयं मान की इच्छा नहीं रखता। तो ही रिस्पेक्ट एवरीवन, ब्राह्मणों को भी उनके अनुसार, जिन्होंने इस वर्ल्ड में उचित योग्यता प्राप्त कर ली, और ऊपर के लोगों में ब्रह्मा शिव, इनको भी योग्यता उनकी योग्यता के अनुसार देना है। इसलिए बोला गया है कि भगवान के बराबर उनकी योग्यता नहीं, तो विष्णु के समान अगर ब्रह्मा और शिव जी को भी नाम की महिमा उनके बराबर गा दी तो यह भी अपराध हो जाएगा नाम के प्रति। क्यों ये अपराध आया?
कि भगवान का नाम, कृष्ण का नाम ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और शिव के नाम के बराबर या उनसे स्वतंत्र समझना। क्यों आया? ये भगवान की कि सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसकी आध्यात्मिक योग्यता और दूसरी योग्यता सामाजिक को देखते हैं और सम्मान देना, ऊपर नीचे नहीं करना है इसमें। कोई ब्रह्मा जी को बहुत ऊपर कर दिया, अरे ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही उन्होंने सृष्टि रचना की, ये भगवान का अपमान हो गया, इसीलिए इसको अपराध बोला जाता है। और हम अपने दैनिक जीवन में ऐसा अपराध करते रहते हैं, किसके किसकी कम योग्यता वाले को ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि इससे हमारा स्वार्थ सिद्धि और ज्यादा योग्यता वाले को नीचे गिरा देते हैं। ये व्यक्ति बहुत दयालु, दयालु तो वो है जो भगवान की कृपा को सब पे बांट रहा है, वास्तविक दयालु तो वो है। ये बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, ये बहुत केयरिंग। केयरिंग तो वो है जो जीवों का सारे जीवों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए केयर कर रहा है। भौतिक केयरिंग की क्या वैल्यू है? किसी किसी का थोड़ी देर के लिए केयर कर दिया, भौतिक केयर के क्या वैल्यू? अगर किसी ने किसी को कुछ बेनिफिट दे दिया और कोई व्यक्ति बोल दे बहुत केयरिंग, अरे तो आपके स्वार्थ के कारण आपको बेनिफिट मिला इसलिए आप केयरिंग बोल रहे हैं। केयरिंग तो भगवान का भक्त है जो शुद्ध और ऊपर भी भक्त है, और जो जितना ज्यादा बड़ा भक्त है वो सबके लिए केयर कर रहा है, वो किसी स्वार्थ के कारण केयर नहीं कर रहा है, वो सबके लिए केयरिंग है, क्योंकि वो चाहता है कि सब जीव जो है भगवान से आकर्षित और भगवान के द्वारा उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। भगवान का बेनिफिट सबको मिले, जो भगवान फ्री में बांटने को तैयार है, वो बता रहे हैं यहाँ पे मिलेगा, वो सबका केयर कर रहा है। तो ये ऐसा व्यक्ति जो ये सब कर रहा है, वो इस प्रकार से सबका सम्मान करता है, और वो उनसे प्रार्थना करता है कि आप ही भक्ति करो, और वो उन लोगों की सेवा करता है। He serves those who are pure devotees full affection. उन व्यक्तियों के, उन भक्तों की, शुद्ध भक्तों की सेवा करता है, पूरे स्नेह के साथ करता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त। तो ये जो है चौथी विशेषता बताई, जो इसमें भक्ति विनोद ठाकर चौथी विशेषता बता रहे हैं। तो चैंटिंग करना, कृष्ण के नाम की चैंटिंग करना, इन चार गहनों को पहन के, जो अभी तक बता रहे हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं बता रहे हैं। इन चार गहनों को पहन के जो हरि का नाम करता है, वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल को प्राप्त करता है। ये महाप्रभु, दिस इज इंस्ट्रक्टेड बाय महाप्रभु, ये महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन। तो देखिए हम जो शिक्षाष्टकम गाते हैं उसका कितना डीप मीनिंग है, हम जो शिक्षाष्टकम गाते हैं उसका कितना डीप मीनिंग है। उसका एक एक शब्द को यहाँ पे ऑर्नामेंट बताया जा रहा है, आभूषण बताया जा रहा है। उन आभूषणों को पहन के कोई हरि का नाम करता है, इन आभूषणों को पहन के कोई हरि का नाम करता है, तो हरि उसकी तरफ आकर्षित होता है। जैसे व्यक्ति आभूषण क्यों पहनता है? दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए व्यक्ति आभूषण क्यों पहनता है? दूसरे पूछे, दूसरों को सुंदर लगे, दूसरों को आकर्षित लगे, इसलिए व्यक्ति आभूषण पहनता है। तो यहाँ पे हरि बोल रहे हैं मेरे पास ऐसे आभूषण पहन के आओ, ये हरि को आकर्षित करने के, जिसमें अमान ही ना मान देने हैं, तड़ादा सोनी चैन है, और उससे पहले जो हमने बाकी जो विशेषता, दो और विशेषताएं पढ़ी पिछले से, ये सब विशेषताएं लेके कोई हरि के पास जाता है, तो हरि इन आभूषणों से आकर्षित होते हैं, क्योंकि आभूषण पहनने का उद्देश्य दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, तो हरि को आकर्षित करने के लिए ये वाले आभूषण। इन आभूषणों को पहनने से व्यक्ति को प्राइड भी नहीं होता है, क्योंकि हरि को आकर्षित कर रहा है। लेकिन दूसरों आभूषण को पहनने से व्यक्ति प्राइड होता है, क्योंकि वो दूसरों के सामने श्रेष्ठ बनता है। इससे फॉल्स प्राइड आता है, दूसरे लोग से सम्मान पाने की इच्छा है उन आभूषणों के द्वारा।
लेकिन यहाँ पे हरि से सम्मान पाने की इच्छा है, हरि को प्रिय करने की इच्छा, इसलिए ये वाले आभूषण तृणादपि सोने चाहिए, अमानी न मान देना है। इस प्रकार से महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन जो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं। अभी समय हो गया है, तो इसके बाद वाला जो है हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री संबोधन भाष्यम ग्रंथ की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।